ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, इस सभा में बाह्यमुखी बनकर नहीं बैठना। इस सभा में आए हो, बाबा के घर आए हो, तो बाबा कहते बाह्यमुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। बाबा कहते बाह्यमुखी होकर नहीं बैठना है, माना जो मन बुद्धि है वो मित्र संबंधी या धंधे आदि में नहीं भटकती रहे, है ना। बाबा की याद में रहना है। फिर प्रश्न है, तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल माना बाबा आकर हमें जो योग सिखाते हैं, योग के द्वारा मन बुद्धि की सैर करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं रूहानी ड्रिल। इसकी विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते। भी मनुष्य तो क्या करेंगे, हाथ पांव चढ़ाएंगे ऊपर, टेढ़े बिंगे हो जाएंगे, है ना, माना एक्सरसाइज करके सिखाते हैं। पर यहाँ बाबा कहते उत्तर है, तुम्हारी जो रूहानी ड्रिल है यह बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते। उसकी विशेषता क्या है, बाबा कहते जो तुम आशिक बन के, है ना, किसके आशिक बनते हो, शिव बाबा के। तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में भी आया, मन मना माना इसका जो इशारा है वह गीता में भी आया है और वह है मन मनाभव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे। वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। बाबा कहते मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को तो जानते ही नहीं है भी भगवान कौन है, तो फिर यह ड्रिल करेंगे भी कैसे। वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। जिस्मानी ड्रिल माना एक्सरसाइज करनी सिखाते हैं। बाबा कहते वो तो सिर्फ एक्सरसाइज ही सिखा सकते हैं, हाँ, शरीर को हल्का रखने के लिए। और यहाँ जो बाबा हमें मना की मन बुद्धि की याद दिलाता है, मन बुद्धि को याद दिलाता है किसकी, परमात्मा की। तो उस परमात्मा को याद करने से आत्मा हल्की होती है, क्योंकि उसके विकर्म क्या होते हैं, विनाश होते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। बाबा कहते मुख से तो कुछ भी नहीं कहना है। किसकी याद है, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। माना शिव बाबा को याद करने से हमारे, बाबा कहते जो भी विकर्म हैं सब क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, तो और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, जितना जो शिव बाबा की याद की ड्रिल में रहेंगे, तो यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। शरीर में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, और यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवानुवाच
अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना, तो बच्चों को फरमान मिला है मामे कम याद करो। तो बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है भी बाबा हमें बार बार कहे कि मुझे याद करो, है ना। बाबा कहते भी अब जिससे प्यार हो, हाँ, उसको कहना पड़ता है कि मुझे याद करो, हाँ। फिर बाबा को क्यों बार बार कहना पड़ता है कि मुझे याद करो, हाँ। तो बाबा कहते हैं कि इसमें बार बार या घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। परंतु बाबा कहते हैं मुझे बार बार कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघन डालते हैं। तो क्या करते हैं बाबा कहते हैं वायुमंडल में विघन डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं तो उन्हों की याद है जिस्मानी और तुम्हारी है रूहानी याद। उन्हों की है जिस्मानी याद और तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परमात्मा माशुक की, परंतु माशुक को जानते ही नहीं हैं, न अपनी आत्मा को जानते हैं। तो माशुक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बने। माशुक शिव बाबा आया है क्योंकि आत्माएं क्या हैं, द्वापर से शिव बाबा की आशिक बनी हैं। तो यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। यहाँ तो बाबा कहते हैं किसकी बात है, आत्मा और परमात्मा की बात है। तुम बाबा कहते कि बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशुक को याद करते हो कि बाबा आओ हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद और मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं, वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। बाबा को तो जानते नहीं, तो इसीलिए बाबा कहते कृष्ण का नाम क्या है, भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है, क्योंकि इस समय कृष्ण और शिव का जो संबंध है वो नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में और कृष्ण जयंती है सवेरे।
उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है। यहाँ सभा में कोई बाहरमुखी ना हो, पर यहाँ बैठे बाबा कहते कोई भी बच्चा बाहरमुखी ना हो। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है। फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापूजी अथवा पिताजी कहते हैं। तो यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। बाबा कहते हैं ये पतित पावन बाप तो एक ही है जो क्या करते हैं, सबको पावन बनाते हैं। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ा ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानुवाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, ना शंकर द्वारा। तो तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। तो कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष बाद पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। बाबा कहते हैं कि जब आत्मा माना बच्चे आत्मा गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाती है, चौथे 5वें दिन है ना, महीने में प्रवेश करती है, तभी उसका जन्म हो जाता है सही मायने में तो। पर हम बर्थडे मनाते हैं जब बच्चा बाहर आता है। तो बाबा कहते कि जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। तो कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश करती है, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजा है। माना जब से गर्भ में आई ना, वो भी टाइम गिना जाएगा, तब से 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। क्योंकि देखो जब आत्मा ना कहते गर्भ में आ जाती है तो माँ को पता चलता है, चुरपुर होनी शुरू हो जाती है, हिलजुल हो जाती है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। तो यह बड़े सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तो तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। तो यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। बाबा क्या कहते हैं कि माया क्या है, बड़ी दुष्टर है,
अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती, ओहो माया फिर भी भगंती हो जाती है। तो कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। तो कमाई में क्या हो जाती है, बाबा कहते ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है, अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तब कहते हैं महान कम वक्त, इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। और कहते महान कम वक्त, हाँ माने ऐसा बेवकूफ़ नालायक अगर देखना हो तो यहाँ देखो। हाँ भगवान के बन के और फिर भगवान का हाथ छोड़ देते हैं, उसी मायावी दुनिया में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तो बाबा कहते यहाँ देखो, तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। तो बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना। हाँ वो कहते हैं ना कि इंद्र क्या करता है, बरसात करता है। तो बाबा कहते हैं असल में इंद्र कौन है, शिव बाबा है, जो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई भी आ नहीं सकता है ना। शिव बाबा के सामने किसी भी विकारी को इसीलिए लेके नहीं जाते, पहले पूछते हैं भी आप ब्रह्मचारी हो और कम से कम 1 साल की पवित्रता चाहिए पहले, फिर उसको बाबा के सामने लेके जाते हैं, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते कि तो ऐसी सभा में कोई पतित आ नहीं सकता। सबज परी पुखराज परी, जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन जाती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, है ना। अगर विकारी को ले आते हैं तो उनके ऊपर तो बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सज़ा मिल जाती है। परियों के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परियां कौन है अब, हाँ बाबा की बच्चियाँ, हम बहनें, तो हमारे ऊपर भी बाबा कहते हैं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं कि किसी को भी ले जाएं। तभी तो आप लोगों को कहते हैं पूरी धारणा चाहिए, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन, प्याज लहसुन की परहेज और टॉयलेट जाने के बाद स्नान। ये 3 चीज़ें तो है ही हैं, और बाहर का खाना पीना भी नहीं, माना तला फला हलवाइयों के लोगों के हाथ का बना हुआ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो पूरी प्रतिज्ञा पर चलते हैं वही हमारे सामने आए। हाँ अगर बहनें ऐसे ढीले ढालों को ले आती है ना, तो बहनों के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कहते हैं मान सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मान सरोवर, है ना। शिव बाबा आके जो ज्ञान सुनाता है, ये बाबा कहते हैं ज्ञान मान सरोवर है। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो सरोवर भी हो। तो ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, और यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़फती रहती हैं कि बाबा आओ,
आकर हमको राजयोग सिखलाए पावन बनाओ। तो बाप इशारा देते हैं, भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ कि बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर है नहीं। ऋषि बाबा आके आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते ऐसी पावर और किसी धर्म में है नहीं है। तो बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, माना सभी आत्माएं क्या है, शांति धाम में बैठ जाएंगी। तुम सुख में आ जाते हो और हम आत्माएं फिर सतयुग में दोबारा से पाठ बजाने आ जाते हैं। उस समय दुख कोई है ही नहीं। जो गॉड को याद करे, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो। इसीलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं, बाकी वह है पानी की नदियाँ। तो बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। तो अब फिर मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे। तो यह सृष्टि का चक्कर 5000 वर्ष का है। यह भी किसको पता नहीं है कि सृष्टि का चक्कर पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना। तो यह संगम युग है, कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को, कहते हैं ना कुंभ का मेला लगा है। नदी आकर सागर से मिलती है, माना कुंभ का मेला वहाँ कहते हैं कि जहाँ तो 2 नदियों का मिलन होता हो और जहाँ फिर नदी आके सागर से मिलती है। तो बाबा कहते कि आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है तो उसको कुंभ कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, तो इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान सागर का है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ भी कोई छोटी और बड़ी होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती आदि तो है ही। देहली जमुना का कंठा है स्वर्ग। कृष्णपुरी तो होती है। देहली के लिए ही कहते हैं कि परिस्थान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। बाबा कहते राज्य तभी चलेगा जब राधा कृष्ण दोनों युगल बनेंगे, माना शादी होगी। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग
उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया फिर अपनी तरफ खींचती है। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर भी समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, बनी बनाई बन रही। फलाना मर गया, उसका इतना ही पाठ था। भी अगर कोई आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो उसका इतना ही क्या था, पाठ था। हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ा ही आ सकता, रोने से फ़ायदा ही क्या। इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं। यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे, तो समझें कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भी अगर ना रोए ना कहते लै एनू की सीगा फिर, हाँ लोग बातें करने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते नहीं तो फिर ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है, विदेशों में नहीं कोई रोता। बाबा कहते ये सारे रिवाज भारत में ही हैं, रोने के पीटने के। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गोड गोडेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। भी शिव बाबा होके गया है तो इसीलिए उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख, बाबा कहते क्या बनना है, निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही है ना, बनी बनाई है वो ही बन रही है, इसीलिए निर्मोही बनना है। दूसरा है बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। बाप द्वारा जबकि बाबा कहते बृहस्पति की दशा बैठी है तो अपनी क्या करनी है, संभाल करनी है। राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। बल्कि बाबा कहते राहु का ग्रहण ना लग जाए। हाँ, जो बाबा के बनंती, फिर आश्चर्यवन सुनंती, फिर कथंती माना सुनाते हैं दूसरों को, फिर आश्चर्यवंत भगंती, फिर भाग भी जाते, राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तो बाबा कहते कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान है सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा माना ज्ञान का मनन करना है, तो मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मनन करने वाला क्या है, स्वतः मगन रहता है।
मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता। जब मगन हो जाते हैं तो उसमें योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा ही रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। सागर मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ। मगन अवस्था अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में ही समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। तभी कहेंगे, बाबा कहते अनुभवी मूर्त। हाँ, ऊपर सागर की लहरों में नहाओ नहीं, बल्कि सागर में ही समा जाओ। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति।